नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का पहले चरण का मतदान समाप्त हो चुका है। दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को है और बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह बिहार में डेरा डाले हुए हैं। इस बीच उनके मन में चल रहा बिहार की सियासत को लेकर घमासान जुबान पर आ चुकी है। उन्होंने एक पत्रकार के साथ बातचीत में ये साफ कर दिया है कि चुनाव के बाद बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी, जिसके बाद जेडीयू की ओर से जेडीयू कार्यालय में ये पोस्टर लगाया गया कि 6 दिन बाद यानी कि 14 नवंबर को बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार। तो ये जो जेडीयू और बीजेपी के बीच अंदर ही अंदर घमासान चल रहा है, अंतर कलह मचा हुआ है, वो अब सतह पर आ चुका है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट वीरेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर अमित शाह जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उन्होंने ये बयान कैसे दे दिया कि चुनाव बाद बिहार में बीजेपी सरकार। जी सर। अब उसको कहें ठेठ देहाती भाषा में एनडीए का दूध फट गया है। अब इसका दही जमाना संभव नहीं है। जी जी। अब दूध ही नहीं फटा है बल्कि मन भी फट गया है। जो एक मन मिलावट की बात चल रही थी कि एनडीए वो भी बिखर गया है। नीतीश कुछ बोलते हैं, भाजपा कुछ बोलती है और लोग कुछ बोलते हैं। पहले बहुत देश वाले उठता था कि भाई सीएम कौन बनेगा, तो हर लोग कहते थे, भाजपा वाले खासकर, कि भाई हम नीतीश चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश के नेतृत्व में इतना ही बोलते थे नीतीश सीएम बनेंगे। लेकिन कभी किसी भाजपा नेता ने, दो नेताओं ने कम से कम अमित शाह और मोदी ने कभी नहीं कहा। बल्कि एक बार कार्यक्रम में अमित शाह स्पष्ट किया कि भाई विधायक दल तय करेगा कि सीएम कौन बनेगा, हम नहीं तय करेंगे। हम फल नहीं घोषणा करेंगे विधायक को सीएम कौन बनेगा। मतलब वो खुद ये नहीं कह रहे थे कि नीतीश बनेंगे, विधायक दल तय करेगा। वो तो यहाँ तक था, एक सीमा थी कि भाई कौन बने, कन्फ्यूजन था। कल एक कार्यक्रम में उन्होंने पूर्णिया में किसी कार्यक्रम में उन्होंने एक मीडिया के साथ चर्चा में कहा कि भाई अगली बार हम 160 विधायक के साथ में बीजेपी सरकार बनेगी। जो उनके अंदर की बात थी बीजेपी सरकार बनाने की, जो कल तक मुंह पे नहीं ला पा रहे थे, उन्होंने कल घोषणा कर दी साफ साफ कि अगली सरकार बीजेपी की, एनडीए की नहीं। अब बल्कि एनडीए और जदयू ही कंफ्यूजन में आ गया कि सरकार किसकी, नीतीश के की भाजपा की, एनडीए के की, जदयू की। हाँ, बीजेपी सरकार। हाँ, उसके बाद उस बयान के बाद में एनडीए आरजेडी का जदयू कार्यालय में बैनर लगा 14 के बाद फिर नीतीश सरकार। मतलब जो अमित शाह करते भाजपा सरकार, कल तक सब था कि एनडीए सरकार, नीतीश ने कभी नहीं कहा कि हमारी सरकार है, एनडीए सरकार। जब भाजपा ने कहा कि अमित शाह ने कहा कि भाजपा सरकार, तो उन्होंने कहा कि नहीं नीतीश सरकार। तो कन्फ्यूजन नहीं, कन्फ्लिक्ट शुरू हो गया, झगड़ा शुरू हो गया दोनों के बीच का। इसका असर चुनाव में पड़ेगा, क्योंकि कल का जो मतदान हुआ परसों दिन, उसमें कहा जा रहा था कि कार्यकर्ताओं के बीच बहुत मनभेद बना रहा। तो कहीं इसको टंगी मार, उसको टंगी मार रहा है। बल्कि एक वायरल वीडियो हुआ कि भाई चिराग पासवान कह रहे हैं कि आपने देखा वो आज जदयू के हार भर दी। तो मतलब ये जो इतना जो अंदर का अंतरकला हो गया, यानी कि गंभीर होता चला गया है। उस गंभीरता के बीच में अमित शाह का बयान तो आग में क्या कहते हैं, भूसा में घी काम किया है। और स्वाभाविक है ये टकराव धीरे धीरे बढ़ना ही है, कम नहीं होना है। संभव है कि हमको लगता है कि ये अगला जो चुनाव होना है 11 नवंबर को, उसमें इन दोनों बयानों का असर रहेगा, बल्कि एकदम बिखराव दिखाई पड़ेगा साफ साफ। वीरेंद्र जी, ये जिस तरह से अमित शाह के बयान के बाद जेडीयू ने अपने कार्यालय में एक पोस्टर लगा दिया, बैनर लगा दिया, होर्डिंग लगा के ये कह दिया कि 6 दिन बाद एक बार फिर बिहार में नीतीश सरकार, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो नीतीश जी हैं वो मतलब एक बार फिर अगर शपथ लेते हैं तो वो पलटी मार के ले सकते हैं? देखिए, आप ये एकदम पक्की तौर जान लीजिए, अगर नीतीश शपथ लेते हैं, अगर भाई तो लेने तो भाजपा शपथ नहीं लेंगे, वो आरजेडी साथ शपथ लेंगे। अब बल्कि कल के बाद जदयू ने भी अब नया विकल्प खोजना शुरू कर दिया है
कि भाई भाजपा किस बिहार पे किस लेके चलेंगे। तो जो अन्य दल हैं, खासकर आरजेडी की जो बड़ी पार्टी है, शायद हद तक दावेदार तो सरकार का खुद है वो, लेकिन उसको नीतीश की आपत्ति नहीं है। कल को मौका मिलेगा तेजस्वी यादव को, नीतीश को नेता मानने में दिक्कत नहीं है। ये तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ये एक बड़ा सवाल है कि क्या तेजस्वी के लिए सीएम नीतीश को मानना आसान रहेगा? बस देखिए, या मजबूरी रहेगी? मजबूरी रहेगी, आसान रहेगा, जो भी रहेगा। अगर सीएम नहीं, कुछ नहीं बन रहे हैं, ना मामा काना मामा, हम विपक्ष बैठे बड़ी सहता समझे हम, ये कहावत है गाँव में कि ना मामा काना मामा। अच्छा वो यार भाई, हम सीएम नहीं बन रहे हैं तो भाई ड्यूटी समझ ही बनाओ मुख्यमंत्री उसको। लेकिन अमित शाह अगर बोल रहे हैं कि 160 सीट बीजेपी आ रही है, बीजेपी अकेले चुनाव के बाद सरकार बनाने जा रही है, तो उनका दावा तो ऐसे ही नहीं हुआ, कुछ गुना भाग तो होगा ही ना कि भाई उनके अपने सब 100 सीट स्टार्ट कहाँ से लाएंगे। तो भाई सब पट्टे मिला के लाएंगे ना, जदयू आरजेडी। तो चूँकि ना सॉरी जदयू, लोजपा और हम और आरएलएम सब मिला के लेंगे, वो जोड़ रहे होंगे। तो जब जदयू उनको लगता है कि जब सरकार कहीं संजोग से कहीं बड़ी पार्टी बन गई भाजपा, तो सब वो दिक्कत नहीं है। सरकार कहीं राज्यपाल कहेंगे भैया बड़ी पार्टी है, आइए सरकार बना लीजिए, आप सरकार बन जाएगी। तो फिर सपोर्ट देने वाले की कमी तो है नहीं, वो तो पार्टी तोड़वा देती है, विधायकों से इस्तीफा दिलवा देती है भाजपा। अब बिहार में कौन समस्या है भाई? हमारे 10 को विधायक कम करे, बोल इस्तीफा हो, ऐसी बहुमत कम चाहिए, ऐसे बहुमत आ फिर चुनाव जितवा लेंगे, चाहे कुछ भी कर लेंगे। उनके कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि जिसके पास सत्ता होती है ना, तो बहुत कुछ चीज़ें अपने आप हाथ चली जाती हैं। तो आज केंद्र सत्ता उनके पास में है, संसाधन भी है, तो सत्ता और संसाधन दोनों जिसके पास में है। लेकिन हमेशा बिहार में बीजेपी जो है बैक फुट पर रही है। ऐसे में जो अपर फुट की बात की जा रही है कि बीजेपी फ्रंट फुट पर आके चुनाव के बाद अमित शाह दावा कर रहे हैं खेलने का, तो खेल चुके हैं, कर नहीं रहे हैं, कर चुके हैं भाई भाजपा सरकार, अब आ चुके हैं, खेल चुके हैं। तो क्या वो चुनाव नतीजे आने के बाद भी फ्रंट फुट पर रहेंगे, या फिर उन्हें बैक फुट पर आना पड़ेगा और नीतीश के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा? अब जो भी हो 14 के बाद ही होगा। हम जो भी चर्चा करेंगे 14 के बाद ही कौन सरकार बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन आज की तारीख में जो भाजपा और जदयू का एक जो एकता थी, एक गठबंधन की जो मौजूदगी थी, वो बिखर गई। हम सिर्फ ये कर रहे हैं। अब जदयू चाहते हैं आधे से दोनों में टकरा सके, हम ही लड़ाई उसका मांग से नहीं है, अब हो गया लड़ाई आपस में ही। लोग आपस में एक दूसरे को हराने जितवाने जा रहा है, चाहते हैं हमारे विधायक ज़्यादा जीते, उसी खेल में लग गए हैं हम लोग। उसमें ये कभी कभी हो चलो हम हार तो जितने तो आरजेडी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने अपने नुकसान के भी दूसरे नुकसान, अपना नुकसान झेल के भी दूसरा नुकसान हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एकदम एकजुटता नहीं है, बस दूध फट गया। अब बल्कि आपरी जो दही जमने वाला है, वो चाहे क्या कहा दूध तो फट चुका है, तो दही भाई तो मान ली कुछ दही व्यवसाय भी कर ले, दूध फट चुका है, इंडिया का दूध फट चुका है, ये दूध हुआ है ना, इधर जो दूध हुआ है गठबंधन की तरफ। हाँ, तो चाहे तो यहाँ जोरन ले लें या पर दूध ले लें, तो उससे सरकार बन जाएगी। जोरन तो नीतीश जी ही ले पाएंगे। हो सके कभी देना भी पड़ता है ना, ले भाई तू दूधवा तोरा बड़का आओ, तू ले जाओ, हम जोरन ले जाओ, हम तो अपन जमा ले, ये भी सकता है। ये लाभ भाई तोरा ही बहुत जगह काम हो, हमारे दे दे, हम दूध हमारे जोरनवा तो दूध हुआ। ये जो कहा जा रहा था कि नीतीश किसी भी कीमत पर चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, और ये ज़्यादातर लोगों का कहना था, और ये ज़्यादातर लोगों का ऐसा मानना था, लेकिन क्या आप क्या संभावना जता रहे हैं? मेरा तो आज भी मानना है नीतीश संभावना बहुत कम है, बहुत कम सीएम बनने की है। लेकिन अगर सीएम बनने की नौबत अभी आती है तो बनेंगे आरजेडी साथ मिल के ही, भाजपा तो नहीं बनने वाले पक्के तौर पे। भाजपा उन्हें नहीं बनाएगी, नहीं बनाएगी, हर हालत में भाजपा सरकार नहीं बनाएगी। सरकार अपने नहीं बनाया तो नहीं बनाया, इनको तो नहीं बनाने देगी। तेजस्वी आज तारीख में अमित शाह को तेजस्वी स्वीकार है, नीतीश नहीं। हाँ, उससे मुझे कुछ दिक्कत नहीं। अगर कम सीटें आएगी तो बीजेपी क्या करेगी भाई? फिर अगर बीजेपी को कम सीटें आई, फिर वो क्या करेगी? फिर मजबूरी में ढोएगी। जब हाथ गोड़ कट जाएगा तो क्या कर भाई? वो अखिलेश सर पड़ेगा तो कुछ झेलना ही पड़ेगा आपको। उसको ढोएगी ना। हाँ, तो ढोना पड़ेगा ना, लेकिन वैसे नहीं होने वाला है कि भाजपा इतना कमजोर हो जाएगी, नीतीश ढोती फिरेगी। नीतीश जी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे उस खेवा में, क्योंकि 142 सीट तो उसके ही हैं, 243 में है 101, बाकी तो लोजपा ही भाजपा का है। उसका एमपी आ रहा है, का नाम कुशवाहा जी बने हैं, उसी कृपा पे एमपी बने हुए हैं राज्यसभा में। जी।
हम केंद्रीय मंत्री बने, जितना मांझी जी भाजपा की कृपा पे, चिराग बने MP मंत्री, तो सब तो उसी पटिया का आदमी है, भाजपा का ही सब घुमा फिर के, कहीं नाम बदला हुआ है, आत्मा वहीं तीन चारों की है। तो कुल मिलाकर नीतीश कुमार जी अकेले नीतीश अलग हो जा रहे हैं, 5 गो में 4 का आत्मा की है, खाली नाम अलग अलग है, मुंह अलग अलग है, लेकिन एक अकेला ही नीतीश बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव से पहले ही CM नीतीश ने अपने पैर में, या उनके जो तथाकथित भक्त हैं उन्होंने उनके पैर में कुल्हाड़ी मार दी है, और CM नीतीश में अब वो क्षमता नहीं रही, या चुनाव के बाद नहीं रहेगी कि बीजेपी उन्हें स्वीकार करेगी। निश्चित तौर पर अगर अमित शाह कह रहे हैं कि चुनाव बाद बीजेपी की सरकार, तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई होगी। भले ही बीजेपी की सरकार ना बने, लेकिन नीतीश तो बिल्कुल ही नहीं बनेंगे। ऐसे में तेजस्वी यादव की लॉटरी लगनी तय है। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।